अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि आप हमारी मज़ेदार वीडियोस से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जी हाँ, नीचे दिया हुआ लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारी दिलचस्प, अच्छी और मज़ेदार वीडियोस इसी तरह रोज़ देखने को मिलती रहें। आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो कि इंफॉर्मेशन और मालूमात से भरपूर है। ऐसी वीडियो आपने यूट्यूब पर पहले कभी नहीं देखी होगी। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं, अगर आप खुश खुराक हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुनिया भर में वो कौन सी ऐसी फूड्स हैं, वो कौन से ऐसे खाने हैं जो दुनिया भर में सबसे बेहतरीन समझे जाते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 50 बेहतरीन खानों के बारे में बताएंगे। जी तो आइए हम नंबर 50 से शुरू करते हैं। अमेरिका के मक्खनी पॉपकॉर्न। दोस्तों, ये डिश अमेरिका में बहुत मशहूर है और अमेरिका में जाने वाले तमाम विजिटर्स, तमाम मुसाफिरीन जो वहाँ पे सैर या काम की गर्ज से जाते हैं, वो ये पॉपकॉर्न लाजमी खाते हैं। मक्खन के अंदर बनाए हुए ये पॉपकॉर्न हमारे यहाँ पाए जाने वाले आम पॉपकॉर्न की तरह नहीं, बल्कि इंतहाई मज़ेदार हैं और जो एक दफ़ा खा लेता है वो इनका दीवाना हो जाता है। भारत का मसाला डोसा। जी दोस्तों, ये डिश भारत में बहुत मशहूर है। ये बिल्कुल एक पराठे की तरह की एक चीज़ है जिसके साथ इंतहाई मज़ेदार चटनी होती है, 2-3 किस्म की मज़ेदार चटनी और साथ में अचार और साथ में ये पराठा। ये भारत का ऐसा खाना है जो कि पूरी दुनिया में मकबूल है। इंग्लैंड के पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स एक ऐसी डिश है जो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी मनपसंद है। हम हर दिन बाजार में मिलने वाली पोटैटो चिप्स खाते हैं या घर में बनाकर खाते हैं, क्योंकि ये हर एक की हर्दुल अजीज डिश है। लेकिन पोटैटो चिप्स इंग्लैंड में एक इंतहाई मकबूल खाना समझा जाता है और जो लोग इंग्लैंड जाते हैं उनको इस चीज़ का पता होगा कि वहाँ पे लोग किस तरह इस डिश के दीवाने हैं। अगर आपका इंग्लैंड जाना हो तो आप महज $5 खर्च करके, यानी कि तकरीबन 550 रुपया खर्च करके वहाँ के ये इंतहाई क्रिस्पी और इंतहाई अच्छे पोटैटो चिप्स खा सकते हैं। स्पेन की सी फूड। दोस्तों, सी फूड एक ऐसी चीज़ है जो कि तिब्बी लिहाज से हमारे जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। यानी कि सी फूड वो वाहिद गोश्त है जिसका हमारे जिस्म के लिए कोई भी नुकसान नहीं होता और डॉक्टर्स अक्सर मशवरा देते हैं कि हमें बाकायदगी से सी फूड खानी चाहिए। यूँ तो सी फूड दुनिया के हर मुल्क में पाई और बनाई जाती है और खाई जाती है, लेकिन स्पेन की सी फूड बहुत ही मशहूर है। इसमें मुख्तलिफ समंदरी जानवरों के मुख्तलिफ आज़ा मिक्स किए जाते हैं और ये एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन जाती है। अगर आपका स्पेन कभी जाना हो तो वहाँ की सी फूड ज़रूर खाइएगा। थाईलैंड का सोम टैम। जी दोस्तों, ये एक अजीबोगरीब डिश है, नाम से ही अजीबोगरीब है। इसके अंदर मुख्तलिफ अज्जा पाए जाते हैं जिसमें मछली का सॉस, पीनट्स, सूखे हुए श्रिम्प्स, टोमेटोज, लाइम जूस, शुगर कैन पेस्ट और सब्ज पपीता। जी हाँ, ये गोश्त, सब्जियों, फलों और ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके तैयार की जाती है, जो कि खाने में, जो कि शक्ल से ही इंतहाई मज़ेदार लग रही है। अगर इसको खाया जाए तो मेरा ख्याल है ये दुनिया की बेहतरीन डिशों में से एक डिश होगी। सिंगापुर के चिकन वाले चावल। दोस्तों, चिकन वाले चावल तो हम हर रोज़ घरों में बनाते हैं या बाज़ार से खाते हैं। जो लोग बिरयानी के शौकीन हैं उनको तो अंदाज़ा होगा कि चिकन वाले चावल कितने मज़ेदार होते हैं। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये डिश दुनिया में क्यों मशहूर है या दुनिया की बेहतरीन खानों में क्यों आती है, हालांकि ये तो एक आम घरेलू डिश है। ऐसा नहीं है। सिंगापुर के चिकन वाले चावल इसलिए ज़्यादा मशहूर हैं कि इनकी रेसिपी दुनिया से ज़रा हटके है। अगर आप तस्वीर में देखें तो इनकी शक्ल से लग रहा है कि चिकन को किसी ऐसे ख़ास तरीके से पकाया गया है जो कि आम घरों में या आम होटलों में नहीं पकाया जा सकता। अगर आप कभी सैर के लिए, हनीमून के लिए सिंगापुर जाएं
तो चिकन वाले चावल खाना मत भूलिएगा। कनाडा की पाउंटेन, ये एक और अजीबोगरीब डिश है, बड़े अजीबोगरीब नाम के साथ, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि इसका मज़ा इंतहाई अच्छा है, इसका जायका इंतहाई अच्छा है, और जो एक दफ़ा ये डिश खा लेता है वो बार बार खाने की ख्वाहिश करता है। इस डिश में भी मुख्तलिफ सॉसेज, चीज़ और साथ में आलू के फ्राइज़ और इस तरह के और मज़े के अज्जा शामिल किए जाते हैं, और इसको खाने के बाद इसका जायका मुंह में देर तक कायम रहता है। मेक्सिको के टैकोस, ये मेक्सिको की एक मज़ेदार डिश है जो कि बड़े गोश्त को समुद्री नमक और मछली के तेल में पकाकर बनाई जाती है। इसके साथ साथ इसमें और कई तरह के अज्जा शामिल किए जाते हैं। ये डिश लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर किसी भी वक्त खाई जा सकती है और ये एक इंतहाई मज़ेदार और जूद हजम डिश समझी जाती है। इंग्लैंड का मखनी टोस्ट, इंग्लैंड में पाया जाने वाला ये टोस्ट वहाँ के रहने वाले मुकामी अफराद और वहाँ जाने वाले गैर मुल्कियों के लिए एक इंतहाई दिलचस्पी का मरकज़ है। इसका जायका बैक वक्त नमकीन, मीठा और तुर्श होता है, यानी कि अगर आप 2-3 मुख्तलिफ तरह के जायके लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप ये टोस्ट खाएं, आपके तमाम जायकों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। साउथ ईस्ट एशिया का स्टिंकी टोफो, स्टिंकी यानी कि बदबूदार टोफो। अब पता नहीं इस डिश का नाम ऐसे क्यों रखा गया है, क्योंकि अगर नाम पे जाया जाए तो कोई भी अक्लमंद आदमी इसको खाने की जुर्रत नहीं करेगा, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया के रहने वाले लोग इस डिश के दीवाने नजर आते हैं और कहने वाले कहते हैं कि इस डिश की, इस खाने की सबसे बड़ी खसूसियत ही ये है कि इसके अंदर से एक खास किस्म की बदबू आती है जो कि खाने वाले के ऊपर एक नशे जैसी कैफियत तारी कर देती है और वो इसको खाता ही चला जाता है। जर्मनी का मर्जी पान, मर्जी पान से मुराद ऐसा पान नहीं है कि जो आप अपनी मर्जी के साथ खा सकते हैं। मर्जी पान एक मीठी डिश है, या यूँ समझ लीजिए कि जैसे हमारे यहाँ मुल्तान का सेवन हलवा मशहूर है, तो जर्मनी में सेवन हलवे से एक मिलती जुलती डिश मर्जी पान के नाम से पाई जाती है। मर्जी पान बादामों और चीनी से बना हुआ एक खास हलवा होता है जिसका एक निवाला लेने के बाद लोग इसके दीवाने हो जाते हैं। अमेरिका का केचप, लें जी, अमेरिका की एक और मशहूर डिश वहाँ का केचप भी है। अब पता नहीं इस केचप में कौन सी ऐसी खास चीज़ है जो इसे आम केचप के मुकाबले में मुमताज़ करती है, लेकिन ये कहा जाता है कि अमेरिका का केचप दुनिया भर में पाए जाने वाले हर तरह के केचप से ज़्यादा मज़ेदार होता है। हांगकांग का फ्रेंच टोस्ट, फ्रेंच टोस्ट एक इंतहाई मज़ेदार डिश है। अक्सर लोग नाश्ते में चाय के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है, लोग अक्सर घरों में भी बनाते हैं। ब्रेड को अंडे में डिप करके और ऊपर चीनी लगा के इसको तवे के ऊपर फ्राई किया जाता है। लेकिन जिस डिश का हम जिक्र कर रहे हैं, हांगकांग में ये एक इंतहाई मशहूर डिश समझी जाती है। वहाँ के लोग और वहाँ जाने वाले लोग इसको बड़े शौक से खाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का चिकन पार्म, ऑस्ट्रेलिया का ये खाना इंतहाई मज़ेदार है। जो ऑस्ट्रेलिया में लोग क्लबों में, नाइट क्लबों में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको ये खाना वहाँ पे अक्सर खाने को मिलता है। और ये एक बुनियादी तौर पे ये एक इटली का खाना है, ये इटली की रेसिपी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बेशुमार लोग इसको रोज़ाना खाते हैं। मशरक़े वुस्ता का हमस, जी दोस्तों, जो लोग सऊदी अरब उम्रा या हज के लिए या वैसे काम करने की गर्ज से गए हुए हैं, उन्होंने ये डिश लाजमी खाई होगी। ये डिश अरब मुमालिक में बहुत मशहूर है, इसको हमस कहा जाता है और ये बीन्स, सब्जियों, ब्रेड और गोश्त को मिलाकर बनाई जाती है। इसका जायका इंतहाई उम्दा होता है और वहाँ के मुकामी लोग अक्सर नाश्ते में इसको इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। सिंगापुर का मर्चीला क्रैब, जी हाँ, दुनिया में बहुत सारे लोग केकड़े खाते हैं। केकड़ा एक ऐसा समुद्री जानवर है जो दुनिया में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में लोग इसके दीवाने हैं।
لیکن سنگاپور میں اس کو ایک خاص طریقے سے تیار کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر مختلف قسم کے مسالے ڈال کر اس کو ایک انتہائی ذائقے دار اور انتہائی مزیدار بنایا جاتا ہے۔ کیکڑا اس کے اندر پورے کا پورا ثابت نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں کھانے والے اس کو کیسے کھاتے ہوں گے، لیکن جنہوں نے کھایا ہے وہ اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ کینیڈا کا میپل شربت، کھانوں کے ساتھ ساتھ مشروبات بھی کئی مشروبات بھی ایسے ہیں جو دنیا بھر میں مقبولیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح کینیڈا کا یہ ایک شربت ہے جس کو میپل سیرپ کہا جاتا ہے، یہ بچوں کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے اور اکثر والدین بچوں کو ناشتے میں یہ شربت پلاتے ہیں، یہ انتہائی مزیدار سمجھا جاتا ہے۔ انگلینڈ کے مچھلی کے چپس، یہ ایک اور عام سی ڈش ہے لیکن برطانیہ میں بہت مشہور ہے۔ اس کی ریسیپی بالکل آسان ہے، یہ عام مچھلی ہے جو کہ ہمارے ہاں اکثر ہوٹلوں میں یا گھروں میں فرائی کی جاتی ہے اور ساتھ میں آلو کے چپس ہیں، لیکن انگلینڈ میں لوگ اس ڈش کے دیوانے ہیں۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو انگلینڈ گیا ہو اور اس نے یہ ڈش نہ کھائی ہو۔ وہاں اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ یہاں کے بہترین کھانے کون سے ہیں تو وہ سب سے پہلے مچھلی اور چپس کا نام لے گا۔ جاپان کا انکیمو، یہ ایک مشہور جاپانی ڈش ہے جو کہ مچھلی کے جگر سے بنائی جاتی ہے۔ مچھلی کے جگر کا تیل تو دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن مچھلی کے جگر کی یہ ڈش بھی سننے میں آیا ہے کہ انتہائی مزیدار ہوتی ہے۔ اٹلی کا پارما ہام، پارما ہام ایک ایسا خاص قسم کا گوشت ہوتا ہے جو کہ اٹلی میں پیزے اور سالاد کے اوپر ڈال کر کھایا جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ پیزے کے اوپر چکن یا بیف کا استعمال کرتے ہیں، اٹلی میں پیزے کے اوپر پام ہام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ویتنام کا سمر رول، سمر رول ہمارے ہاں پائے جانے والے عام پراٹھا رول کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس کے اندر مختلف قسم کے گوشت اور سبزیاں استعمال کی جاتی ہیں، جن میں سی فوڈ بھی استعمال ہوتی ہے، سور کا گوشت بھی استعمال ہوتا ہے اور اکثر جڑی بوٹیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ ویتنام جانے والے اس ڈش کو ضرور ٹرائی کرتے ہیں۔ جاپان کا بیف سٹیک، جی ہاں، بڑے گوشت کو فرائی کر کے اور ساتھ میں مختلف سوسز لگا کر کھانا سٹیک کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہوٹلوں میں اکثر آپ کو چکن اور بیف کے سٹیک کھانے کو ملیں گے، لیکن جاپان کا یہ خاص سٹیک انتہائی مزیدار ہے اور دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ویتنام کا پھو، جی یہ ایک عجیب و غریب چائنیز ڈش ہے، اس کا نام بھی بڑا عجیب ہے، لیکن ویتنام میں یہ بہت شوق سے کھائی جاتی ہے۔ اس کے اندر نوڈلز ہوتے ہیں، تازہ چاول ہوتے ہیں اور مختلف طرح کی سبزیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ یہ بہت ہی خوشبودار اور ذائقے دار ڈش ہوتی ہے۔ فلپائن کا لیچون، یہ ایک اور عجیب ڈش ہے، یہ فلپائن میں لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ لیچون یعنی کہ سور کا بچہ، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ سور کے بچے کو بالکل ثابت اور اصلی حالت میں بھونا گیا ہے، اسی طرح اس کو پیش کیا جاتا ہے اور لوگ اسی ثابت بھنے ہوئے سور کے بچے کو چھریوں سے کاٹ کر کھاتے ہیں۔ میکسیکو کا فجیتا، فجیتا ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، اکثر آپ پیزا کھانے جائیں تو پیزا کا سب سے مشہور فلیور فجیتا ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن میکسیکو کا فجیتا دنیا بھر میں مشہور ہے اور وہاں جانے والے غیر ملکی ٹورسٹ اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ بھارت کا مکھنی کیکڑا، جی انڈیا میں بھی بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کیکڑے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اسی طرح بھارت کا یہ مکھنی کیکڑا بہت ہی مشہور ہے، اس کو مکھن اور لہسن میں بنایا جاتا ہے۔ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیکڑا بالکل ثابت اور اپنی اصلی حالت میں ہے اور اس کو مکھن کے اندر بھونا گیا ہے۔ انڈیا میں اس کو بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ آئرلینڈ کے چیمپس بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں، ان کو پیاز، مکھن، نمک اور مرچ میں بنایا جاتا ہے اور لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اٹلی کا لسنگا اب ایک عام ڈش بن گئی ہے، ہمارے ہاں اکثر فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس میں آپ کو لسنگا کھانے کو مل جائے گا۔
लेकिन इटली का लसंगा दुनिया भर में मशहूर है। ये बच्चे और नौजवान बड़े शौक से खाते हैं। अमेरिका का पोक भी एक इंतहाई मजेदार खाना समझा जाता है। इसमें मछली का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है और सुनने में आया है कि ये एक बहुत ही मजेदार और सेहत बख्श खाना है, यानी कि ये कमज़ोर अफराद के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। ये खाने के बाद ताकत बख्शता है। फ्रांस के क्रोइसेंट फ्रांस की एक मशहूर डिश है। ये कॉफ़ी के साथ खाई जाती है और अक्सर लोग इसको नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ बेकरियों में पाए जाने वाले आम ब्रेड की तरह नज़र आती है, लेकिन ये खाने में कई गुना ज़्यादा मज़ेदार होती है। वेनेजुएला के एरिपस ये बिल्कुल पैटीज की तरह होते हैं और इनको बनाने का ख़ास तरीका ये होता है कि इनको जलाकर बनाया जाता है। जी हाँ, शक्ल से आपको नज़र आ रहा होगा ये बिल्कुल जलकर सड़े हुए काले हो चुके हैं, लेकिन ये जितने ज़्यादा जले होते हैं इतने ही ज़्यादा मज़ेदार भी होते हैं। साउथ अफ्रीका की बनी चो जी, ये जनूबी अफ्रीका की इंतहाई मशहूर डिश है जो कि खरगोश के गोश्त से बनाई जाती है। खरगोश को एक ख़ास तरीके से भून कर ब्रेड के अंदर भरा जाता है और लोग उसको बड़े शौक से खाते हैं। एशिया के शीश कबाब जी हाँ, एशिया की एक और मशहूर डिश है जिसको शीश कबाब कहा जाता है। ये बहुत ही आम खाना है जिसमें चिकन और टमाटरों को एक सीख में भरकर भुना जाता है और फिर इसको रोटी के साथ खाया जाता है। अमेरिका के लॉबस्टर जी, केकड़े की तरह लॉबस्टर भी एक समुद्री जानवर है जिसकी कई टांगें और कई आंखें होती हैं। इसको भी अमेरिका में लोग बिल्कुल मुकम्मल हालत में भून कर खाते हैं और ये बहुत मज़ेदार समझा जाता है। पुर्तगाल का टोस्ट जी दोस्तों, ये पुर्तगाल का टोस्ट एक स्वीट डिश है, एक मीठी डिश है जो कि वहाँ पे लोग मजहबी खाना समझकर खाते हैं, यानी कि इस खाने के साथ उनका कोई मजहबी लगाव वाबस्ता है। पोलैंड की पायरोगी पोलैंड में ये डिश बहुत मशहूर है। इसके बनाने में आलूओं, चीज़ और फलों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में मक्खन और क्रीम भी इस्तेमाल की जाती है। कुछ लोग इसमें अंडे भी डालते हैं। ये एक मीठी डिश है जो कि रात के खाने के बाद वहाँ बड़े शौक से खाई जाती है। अमेरिका के डोनट्स, जैसे कि आपको तस्वीर से नज़र आ रहा है, ये डोनट्स हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं। हमारे यहाँ आपको ये डोनट्स हर बेकरी से मिल जाएंगे, लेकिन अमेरिका में पाए जाने वाले डोनट्स कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार होते हैं और दुनिया भर में एक ख़ास मकबूलियत रखते हैं। थाईलैंड के मकई के सिट्टे थाईलैंड में ये एक आम मकई के सिट्टे हैं जो कि घरों में लोग उबाल लेते हैं या आपको रेडी वाले से भी मिल जाते हैं, लेकिन थाईलैंड में ये बहुत मशहूर हैं। थाईलैंड में लोग इनको बेहद खाते हैं। तकरीबन हर रोज़ हर खाने में ये इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वहाँ के डॉक्टरों के मुताबिक ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मोज़ेम्बिक का पेरी पेरी चिकन जी हाँ, पेरी पेरी चिकन यहाँ पे आपको मुख्तलिफ होटलों में खाने को मिल जाएगा, लेकिन पुर्तगाल और मोज़ेम्बिक में पेरी पेरी चिकन बहुत मशहूर समझा जाता है और वहाँ पे रहने वाले मुकामी लोग इसको बड़े शौक से खाते हैं। इंडोनेशिया का कोरमा जी, इंडोनेशिया में पाया जाने वाला ये कोरमा दुनिया भर में मशहूर है। इसको बनाने में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें कोकोनट मिल्क है, लीमू है, लहसुन है और इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें, दूध और चीज़ वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। ये कोरमा बहुत ही मज़ेदार होता है और जो एक दफ़ा खाता है वो इसका दीवाना हो जाता है। गैबोन का चिकन मुआम्बा गैबोन में पाया जाने वाली ये डिश बहुत मज़ेदार होती है और इसमें ये चिकन से बनाई जाती है। चिकन के साथ इसके अंदर टमाटर, लहसुन, प्याज, मक्खन और नमक इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक इंतहाई मज़ेदार खाना समझा जाता है। अमेरिका की आइसक्रीम जी, अमेरिका में पाए जाने वाली आइसक्रीम के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो दुनिया की सबसे मज़ेदार आइसक्रीम होती है। आइसक्रीम तो आप यहाँ पे मुकामी तौर पे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अमेरिका जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ पे आइसक्रीम ज़रूर खाइएगा। थाईलैंड की टॉम यम गूंग, जैसा कि चाइनीज़ डिशों के नाम होते हैं, इसका भी नाम बहुत ही अजीबोगरीब है। ये मशरूम्स और टमाटरों को मिलाकर बनाई जाती है और थाईलैंड में लोग इसके दीवाने हैं।
मलेशिया के नूडल्स यहाँ पे हमारे यहाँ भी बहुत रवाज पकड़ गए हैं। अक्सर ख़वातीन नूडल्स की दीवानी होती हैं, बच्चे भी नूडल्स बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन मलेशिया में जो नूडल्स बनते हैं वो दुनिया भर में मशहूर है। जर्मनी का हैम बर्गर, जर्मनी में ये बर्गर बहुत ही मशहूर है और एक सर्वे के मुताबिक जर्मनी में रहने वाले लोग तकरीबन हर साल $20 बिलियन इस बर्गर पे खर्च करते हैं। सुनने में आया है कि दुनिया का सबसे जायकेदार बर्गर होता है। चाइना की भुनी हुई बतख, जी चीन में एक ऐसी डिश पाई जाती है जो कि वहाँ के मुकामी अफराद के लिए इंतहाई अहम है और वहाँ पे जाने वाले गैर मुल्की भी बड़े शौक से खाते हैं। तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक बतख है जो कि जिसको उसकी खाल उतार कर बिल्कुल उसको जैसे हमारे यहाँ रोस्ट बनाया जाता है वैसे ही उस बतख को सीख पे लगाकर उसको भुना जाता है और पूरी की पूरी बतख को प्लेट में रखकर खाया जाता है। जापान की सुशी, जी जापान में पाए जाने वाली ये डिश दुनिया की बेहतरीन खानों में से एक खाना है। ये मछली के गोश्त और चावलों को मिलाकर बनाई जाती है और अक्सर लोग रेस्टोरेंट्स में इसको खाते हुए नजर आते हैं। मेक्सिको की चॉकलेट दुनिया में हर शख्स की, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक पसंदीदा डिश है। लेकिन अगर आपको मेक्सिको जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ की चॉकलेट ज़रूर खाइएगा। दुनिया भर के मशहूर और मज़ेदार खानों में तीसरे नंबर पर है। इटली का पिज़्ज़ा एक ऐसी डिश है जो कि हर खासो आम खाता है। ये दुनिया के हर मुल्क में मिलती है और सारे इसको बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन अगर आप तारीख पे नज़र डालें तो पिज़्ज़ा की जाए पैदाइश इटली है। इटली का पिज़्ज़ा दुनिया भर में मशहूर है और ये दुनिया भर के मज़ेदार खानों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। थाईलैंड की कड़ी, जी हाँ, दुनिया भर की तमाम डिशों, दुनिया भर के तमाम खानों में से सबसे ज़्यादा मज़ेदार और लिस्ट में नंबर 1 खाना जो है वो थाईलैंड की ये कड़ी है। दिखने में ये एक आम सी डिश नज़र आ रही है, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि जो बंदा एक बार ये कड़ी खा लेता है वो हर खाने में हर रोज इसकी फरमाइश करता हुआ नजर आता है। जी तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर के 50 बेहतरीन खाने। इनमें से आपको किसी न किसी एक खाने को खाने का जरूर इत्तेफाक हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो आप अगर इन मुमालिक में कहीं जाएं या आपका कोई जानने वाला इनमें से किसी एक मुल्क में रहता हो तो उससे ज़रूर फरमाइश करें कि वो आपको इनमें से कोई ना कोई डिश लेकर ज़रूर पार्सल करे। उम्मीद है आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ के साथ।